जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों बुखार में मुब्तला हो गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं उन दोनों की अयादत मिजाज पुरसी के लिए गई। मैंने अपने वालिद मुहतरम हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से भी पूछा, आपका क्या हाल है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुखार की सख्ती होती तो वे यह शेर पढ़ा करते थे कि हर इंसान सुबह अपने घर वालों के बीच होता है, हालांकि मौत उससे उसके जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब होती है। और जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ आराम मिलता तो वे कहते थे, काश मुझे मालूम होता कि क्या मैं फिर कभी एक रात उस वादी में गुजार सकूंगा जहां मेरे चारों तरफ मक्का की खुशबूदार घास हो, और क्या मैं फिर कभी मजना के पानी पर उतर सकूंगा, और क्या मैं दोबारा शामा और तुफैल के पहाड़ों को अपनी आंखों से देख सकूंगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने ये सारी बातें रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की। इस पर रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई, है अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत भी उसी तरह पैदा फरमा जैसे तूने मक्का की मोहब्बत रखी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। और मदीना की आब ओ हवा को हमारे लिए मुनासिब बना दे, और इसके पैमानों में हमारे लिए बरकत अता फरमा, और मदीना के बुखार को यहाँ से दूर करके जुहफा की तरफ मुंतकिल कर दे।